Praise the Lord. 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 मेरे प्रिय बहनों, फिर इस मुबारक शाम के लिए अपने प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रति शाम जब हम उसके निकट आते हैं, प्रति शाम जब वो हमें अपनी आत्मा से ढूंढते हैं। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि दिन भर में हम बहुत सी ऐसी नाफरमानियाँ करते हैं जो खुदावन को नहीं भाती, परंतु ज़रूरी यही है मेरे प्रभु कि हम उसके साथ बने रहें, क्योंकि जब तक डालियाँ दाखलता से बनी ना रहेंगी तब तक वो फल नहीं आ सकती। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस दाखलता के साथ जो सच्ची है उसके साथ बने रहें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि खुदावन के साथ हम चलते 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 अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, जैसा वो पवित्र है। ज़रूरी यही है मेरे प्रभु कि हम खुदा के भवन में जो प्रति शाम बने रहते हैं, हम उसके साथ चलने वाले और उसके साथ एक दिल खोलने वाले भी हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे एक बार फिर से इस शाम के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर हम निगमों को एक मौका दिया कि हम उसके निकट उपस्थित होने पाएँ, और प्रभु से क्षमा मांगेंगे उन सारी आदतों के लिए, उन सारी नाफरमानियों के लिए जो देखने, बोलने और करने के द्वारा होती है। कि प्रभु आए और प्रभु ही इस सभा का टेक चार्ज ले और हमें हर एक अद्भुत से अद्भुत बातों को समझाने का फजल दे, और हमें एक बार फिर धोकर शुद्ध करें, हमारे अंदर की हर घटियों को दूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, और यदि किसी के पास गवाही हो तो दे सकता है, और उसके बाद हम प्रभु के वचन फिर पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन है भारी आंटी से कि वो प्रार्थना में गवाही करें। जाएंगे और अपने हृदय को फूल लगाएंगे। पवित्र पवित्र परमेश्वर, मैं सृष्टि करता बड़ी आदर भक्ति निंदा के साथ पैरों को आपके चरणों के सम्मुख उपस्थित है। फिर से पैरों तुमने हम सबों को ये मौका दे दिया कि हम सब यहाँ इकट्ठे होकर के तेरी जयकार कर सकें। तो सुन के प्यार प्रभु, हम कोई वो धर्मी जन नहीं, और तेरा बड़ा अनुग्रह है, तेरा बड़ा प्यार है प्यार प्रभु, जो हम सबों को अपने पास बुलाता है प्यार प्रभु। सचमुच है प्यार प्रभु, हम धन्य हैं और हमारे हृदय आनंद से भरे हुए हैं, और खास तौर पर उनको याद करते हैं प्यार प्रभु जो प्यार प्रभु यहाँ नहीं आ पाए, और जो हमारे बीच में बैठे हैं प्यार प्रभु, जो अपनी मनोकामनाओं को, जो अपने हृदयों में बातों को लेकर आए हैं, उन सबों को प्यार प्रभु जो सुनने वाला परमेश्वर है, इनकी बातों को प्यार प्रभु सुन प्यार प्रभु, ताकि प्यार प्रभु, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो तुझे मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाओगे, क्योंकि तूने कहा है सत्य, जीवन और मार्ग केवल मैं हूँ। सचमुच में प्रभु तू ही हमको मार्ग दिखा रहा है, और इसलिए प्यार प्रभु इस समय जितने जन यहाँ बैठे हैं इन सब के लिए हम धन्यवादी हैं प्यार प्रभु। तो जो लोग यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं, उन सबों को प्यार प्रभु अपने करीब निकट लाता है, ताकि वो सुनने वाले ना बन पाए, और सुन करके तेरे वचनों पर चलने वाले, और यहाँ भवन में आकर के धन्यवाद की भेंट को भी चढ़ा सके। ये सारे बात तेरे कदम में रखते हैं। जो कुछ भी यहाँ होता है, हमारे गीतों को गाया जाना, हमारा वचन का पढ़ा जाना, और पैरों हाथों हम अपने दास को तेरे कदमों में रखते हैं, उनको श्रेष्ठ पैर तक पवित्र कर, क्योंकि तुम पवित्र परमेश्वर, जितने जन यहाँ बैठे हैं हर एक के हृदय को पवित्र कर, ताकि हम लोग जो भी वचन हो उसको पैरों को अपने जीवन में भरपूरी दे, अपने हृदय पे पट्टियाँ लिख सके। In the name of Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, worship, worship, worship। ये सबको तेरे मीठे नाम होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए गीत की ओर जाएंगे। और अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करें।
Praise the Lord. Hallelujah. आप लोगों को तो इस दुनिया में सब याद है। ये बात सब याद है। खुदावंद ने कहा कि तुम सुन चुके हो कि तुम बैरियों से बैर और अपनों से प्रेम करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम तो करो, परंतु अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। इसलिए हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि मसीह हमें ऐसी शिक्षा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए अब हम गवाहियों की ओर चलेंगे। यदि किसी के जीवन में जो कुछ भी गवाही हो वो आए और प्रभु के नाम पर गवाही दे, क्योंकि मेरे प्रियो ये गवाही भी खुदा की ओर से हमें हमारे जीवन में जब खुदा देते हैं तो इससे भी उसकी महिमा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई गवाही देना चाहे वो जल्द से जल्द आए और आकर के नई गवाही दे। आमीन। Praise the Lord.
परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है कि हम इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इस सिंधु की जमीन में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह और करुणा है जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी है। आज मैंने 2-3 दिन पहले भी ऐसे बोला था कि मैं चर्च चलूंगी, भवन आऊंगी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, स्कूल में थी और इतना हेडेक मुझे हो रहा था, इतना सीवियर पेन मेरे सर में था, मुझे लग रहा था कि मैं आज फिर नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मैंने एक निश्चय अपने अंदर किया कि आज कितना भी दर्द हो, मुझे पता ही शैतान मेरे साथ काम कर रहा है कि तू आज नहीं जाएगा, लेकिन मैंने अपने अंदर ये बात सोचा कि नहीं, आज मैं जाऊंगी और जितना सीवियर होगा मैं जरूर ही जाऊंगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसी रीति से आज मेरा बेटा भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था, वो मुझे रेस्ट ही नहीं करने दे रहा था। और अंततः ये हुआ कि मैं उठी और रेडी हुई, 3:30 मैं रेडी थी, लेकिन मैं ये सोचा कि मैं आज इस शैतान को हराऊंगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं भवन में खड़ी हूँ और शैतान अपने काम में सफल हुआ। धन्यवाद। Praise the Lord. और संजय की बेला जब खुदा ने हमें समय दे दिया, हम खड़े हो गए फिर से। अब ये जो गवाही है, ये मैं पिछले मंगलवार ही दे सकता था, लेकिन नहीं आ पाया। और खुदा कहता है कि हर एक चीज़ का समय है। तो आज जो गवाही है, पिछले हफ्ते से 2-3 दिन पहले मैं देहरादून गया हुआ था अपने काम से, अपनी डिग्री लेने, अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने गया हुआ था। वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपनी नंगी खुली आंखों से खुदा का काम देखा कि खुदा कैसे अपने वचन में कहता है कि एक धर्मी जन की दुआ से कुछ भी संभव है। तो हुआ ये कि मेरी रात उधर से आना था और 12 तारीख की मेरी लगभग 10 बजे, 10:30 बजे ट्रेन थी। अब मैंने अपना रिजर्वेशन तो करवाया था, लेकिन देहरादून से था वो रिजर्वेशन, और मुझे आइडिया नहीं था कि जिस स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ और जहाँ से मैं पकड़ने की सोच रहा हूँ गाड़ी, वो गाड़ी वहाँ रुकेगी ही नहीं। मेरे सामने से ऐसे करके ट्रेन निकल गई। रात के 10 बज रहे थे। वहाँ माहौल कुछ इस तरीके का हो जाता है कि बिल्कुल वीरान हो जाता है। वहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ 8 बजे ही बंद हो जाती हैं, कोई भी गाड़ी। और 8 बजे बंद हो जाने के बाद वहाँ कुछ भी नहीं मिल सकता है। लेकिन 10 बजे गाड़ी थी, मेरा दोस्त मुझे छोड़ के गया। उसके बाद हम वहाँ से वो चला गया अपने घर में, बैठा हुआ था। स्टेशन मास्टर आया, कहता आप क्यों बैठे हैं? मैंने कहा गाड़ी पकड़ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, गाड़ी पकड़नी है, रिजर्वेशन है। कहते हैं गाड़ी तो यहाँ रुकेगी नहीं, आप क्यों बैठे हैं यहाँ? मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। सामने आई ट्रेन, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि मैं साहब का हूँ, मेरे पापा ये वो सब बताया मैंने। लेकिन उसने कहा कि यार ये तो गोथरू गाड़ी है, ये मैं रोक ही नहीं सकता हूँ। वो बीच मेन लाइन से निकल गई मेरे आंखों के सामने, और ऐसा लगा कि जैसे निकल गया जीवन, यही रह जाएंगे अब तो। और उसके बाद फिर भाई लोगों को फ़ोन किया, भाई लोग भी परेशान हो गए। उतने में खुदा ने ही दिमाग दिया कि स्टेशन मास्टर से बात करो या क्या करो। उन्होंने बताया कि तुम बाहर जाओ, तुम्हें गाड़ी मिलेगी, अगर हरिद्वार पहुंच सकते हो किसी तरह तो पहुंच जाओ, 1 घंटे का समय है तुम्हारे पास। वहाँ से और हरिद्वार तक 1 घंटे लगते हैं गाड़ी को पहुँचने। गए, नहीं मिली गाड़ी, हताश निराश वापस आ गया स्टेशन। फिर स्टेशन मास्टर से बात की, फिर गया। अब क्या हो चुका था, आलम की रात के 11 बज चुके थे, लेकिन कोई गाड़ी मिलने का कोई आसार नहीं था। भाई ने दुआ की मेरे लिए, विश्वास न मानिएगा, लेकिन उसी समय पता नहीं उस अंधेरी जगह से कैसे एक कार मेरे लिए आके खड़ी हुई। वो बंदा हरिद्वार जा भी नहीं रहा था, उसको मैंने अपनी परेशानी बताई। सब वहाँ कह रहे थे कि अपनी परेशानी मत बताना किसी को, नहीं तो लोग फ़ायदा उठाते हैं।
मैंने उसे अपनी परेशानी बताई, वो बंदा जा ही नहीं रहा था इस बार। वो कह रहा था भैया मैं अगले चौक तक जा रहा हूँ और अगले चौक पर मैं गाड़ी खड़ी करने जा रहा हूँ। कहता आप बैठो। उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने कहा बैठो, मैं बैठ गया। उसके बाद पूरे टाइम भाई दुआ कर रहा है, उधर से बेटी दुआ कर रही है मेरे लिए देहरादून में, उधर से भाई दुआ कर रहा है, सब दुआ कर रहे हैं। और उसने एक जगह ले जाके मुझे रोक दी गाड़ी। कहता भैया आप क्या करें? तो मैंने कहा यार कुछ तो करो बोलते। उसके बाद उसने गाड़ी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने गाड़ी घुमाई और सीधा हरिद्वार को निकाल दी गाड़ी। अब मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे जब मैं उस गाड़ी को पकड़ सकता था। गलीग्राम से देहरादून का रास्ता लगभग कम से कम आधा पौन घंटे का रास्ता है, लेकिन उसने वो गाड़ी 20 मिनट में मुझे पकड़ाई। वो गाड़ी में अपनी गवाही जो है, जब मैं गाड़ी पहुंचा, स्टेशन पे पहुंचा, जहाँ तक मुझे नहीं लग रहा था कि मैं गाड़ी पकड़ पाऊँगा, लेकिन जब मैं स्टेशन में पहुंचा तो गाड़ी का ऑलरेडी टाइम हो चुका था निकलने का। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे खुदा के हाथों ने उस गाड़ी को रोक रखा है। वो 10 मिनट लेट, जैसे ही मैं गाड़ी के उस पर चढ़ा हूँ, स्टेयर्स पे चढ़ा हूँ और वो गाड़ी चल दी, जबकि पीली बत्ती हो चुकी थी बहुत पहले ही। वो गाड़ी जा ही नहीं रही थी। 10 मिनट लेट वो गाड़ी निकली वहाँ से। उस समय खुली आंखों से मैंने अपना देखा कि क्या खुदा का काम होता है। और अगर वो गाड़ी छूट जाती तो सच बात है कि मैं वो पूरी रात प्लेटफॉर्म पे ही बिताना पड़ता मुझे। और अगले दिन भी रात में ही वो गाड़ी थी, क्योंकि उस रूट पे सिर्फ एक गाड़ी चल रही थी। उस रूट पे सिर्फ एक गाड़ी है जो नहीं जा रही थी, और एक ही गाड़ी थी जो अगली रात को मिल सकती थी मुझे। तो मेरा धन्यवाद है उस दिन के लिए। गवाही में पिछले मंगल ही देने वाला था, लेकिन नहीं आ पाया किसी कारणवश, और जब प्रभु चाहा तो आ गए। और हाँ ये भी है कि मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो खुदा की दया से ही मुझे मिला है, क्योंकि उसके भी कोई आसार नहीं थे। मैं खाली एक दिन था मेरे पास जब वो मिल सकता था मुझे, और उस दिन किसी ने बताया कि गणेश चतुर्थी पड़ रही है और ऑफिशियल बैंक सब बंद है, सब बंद है। लेकिन वो एक ऑफिस जो था देहरादून में खुला हुआ था। तो खुदा का धन्यवाद है कि इतनी बड़ी गवाही मेरे जीवन क्योंकि हम विश्वास में बने रहते हैं तभी ऐसे चमत्कार होते हैं, और खुदा ऐसे कार्य तभी करता है क्योंकि हमारा विश्वास है। क्योंकि मैं भी आज शायद बहुत तबीयत मेरी भी खराब थी, लेकिन खुदा बोला भवन तो चलना है, भवन नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। और कल बहुत तेज का बुखार, बदन बहुत दर्द था। मैंने कहा खुदा आप क्या चाहते हैं? खुदा जल्दी जल्दी ठीक कीजिए, कल भवन जाना है, मुझे नहीं रहना है इस में ज़्यादा पड़े। कल ही ठीक कर दिया था खुदा ने, लेकिन फिर भी कमजोरी और वीकनेस बहुत थी। फिर आज दवाई ली, मैंने कहा खुदा भवन जाना है मुझे, रास्ते पर मेरी रक्षा करना, और सही सलामत मेरे को लेकर आ गए यहाँ तक। खुदा का धन्यवाद हो। और फादर से बात की मैंने एक दिन कुछ काम से फादर से, तो फादर कहते हैं कि मंगलवार को 5 बजे आना। जैसे ही बोला मंगलवार को 5 बजे आना, मैंने कहा फादर जी कैसा टाइम दे दिया? खुदा ये भवन का टाइम है तो जाऊँ मतलब मैं भवन, चाहे फादर चाहे कितना ही बुलाए। और मैं गया ही नहीं, पूरे हफ्ते नहीं गया। और मैं भवन में आया, प्रार्थना की, गया। शनिवार को गया फादर से मिलने के लिए। फादर ने कहा कि मंडे को आना। तो फादर से भी उधर बात भी हो गई, और मेरा भवन भी आना मिलते सफल हो गया। इसलिए खुदा का धन्यवाद। मेरे प्रिय हमारा प्रभु अनोखा है और उसकी जितनी महिमा करी जाती है। आप प्रभु सबसे बड़ी गवाही ये है कि हम जैसे निकम्मे जो हमेशा अपनी आंखों के द्वारा, कभी अपने विचारों के द्वारा, कभी अपनी बोली के द्वारा, कभी अपनी चाल चलन के द्वारा प्रभु को निराश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गवाही ये है मेरे प्रियो कि प्रभु हमें अपने पास और अपने इस भवन में हर दिन बने रहने का एक मौका देते हैं। सबसे बड़ी गवाही ये है कि हम पूरे हफ्ते प्रभु के साथ चल पाते हैं और हम इस भवन में आ पाते हैं। मेरे प्रियो आपको हम बताएं, आप सब जो इस समय फेसबुक पर देखते हैं, हम सभी को और जो इतने यहाँ आते हैं, आप सबके जहन में एक बात होगी कि सैमुअल भाई, रोहित भाई, हम लोग प्रतिदिन बने रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग नहीं बने रह पाते। आपको मैं बताऊं, जब हम
सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, अपनी जॉब पर खुदावन ने जो हमें दिया वहाँ जाते हैं, वहाँ से जब लौटते हैं तो थकावट इतनी हो जाती है कि हर दिन एक ख्याल आता है कि आज नहीं जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ, हर दिन बॉडी ये जवाब देती है, माइंड में ये जवाब आता है, बार बार ये बॉडी कहती है यार हर दिन तो तू बना रहता है, एक दिन रेस्ट कर। मैं भी यहाँ खड़े खड़े सोच रहा, मैंने कहा प्रभु क्या बोलूँ, लेकिन प्रभु ने कहा ये बोल, क्योंकि इसमें मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और प्रतिदिन मीटिंग में जा पा रहा हूँ, इसमें मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मैं अगर खुदा ना चाहे तो हम लोग यहाँ नहीं आ सकते। और हर दिन ये बात आती है, बाइक चलाता हूँ, चलाते चलाते सोचता हूँ यार आज जाएंगे, ट्यूशन भी मन नहीं कर रहा, चलो जाके पहले सो ही जाते हैं। इतना थक जाते हैं कभी कभी कि बॉडी एकदम जवाब देती है, लेकिन पता नहीं एकदम से ट्यूशन जैसे खत्म हुआ, जहाँ 4 साढ़े 4 बजा, वो चीज़ है जो अंदर से खींचती है, और ये जब खींचती है तो ला करके वो हमेशा हमें खड़ा कर देती है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, कहते हैं प्रभु पता नहीं हम कैसे जाएंगे, कई बार हमसे वो पाप होते हैं, कई बार हमसे वो गुनाह हो जाते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते कि हम करें, और प्रभु को हम कैसे मुंह दिखाएं। तो प्रभु कहता है सब कुछ छोड़ पर आ जा, क्योंकि सारी सामर्थ्य मेरे पास है। और ये कारण है मेरे प्रभु कि हम जैसे निकम्मे जिसको खींचता प्रभु, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये खींच के प्रभु लाता है। यहाँ हम अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, ये प्रभु की मर्जी है कि वो हमें यहाँ बने रहे। तो सबसे बड़ी बात ये है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो प्रति शाम 4 बजे के बाद एक खींचना चालू करता है और हम खींच करके यहाँ खड़े हैं। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। तो आइए अब हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और हम निकालेंगे यजकेल की पत्री, उसका 14वां अध्याय, यजकेल 14, एजेकियल चैप्टर 14 वर्स 11, पद संख्या 11, यजकेल 14 पद संख्या 11। हम पढ़ेंगे एक साथ। यजकेल 14 पद संख्या 11 को हम एक साथ पढ़ेंगे। ताकि इज़राइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो देना ना छोड़े और ना अपने भांति भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका खुदा ठहरूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने और इसको करने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से खुदा ने हमें ये समय दिया। आमीन। आमीन। उसके वचन को सुने, कान लगाएं। गवाही जीवन में बहुत सी है, और हर एक मनुष्य के जीवन में गवाही है, लेकिन धन्य मानो उस मनुष्य को जो अपने जीवन की गवाही को पहचान दे। क्योंकि बहुत से लोगों ने गवाही देना ना चाहा। जब वो 9 कोड़ी चंगे हुए तो वे गवाही देने के लिए नहीं आए, धन्यवाद देने के लिए नहीं आया। एक आया क्योंकि उसने पहचान किया कि उद्धार और जीवन के काम इसी खुदा के पास है। आमीन। आमीन। आज एक बार फिर हमें खुदा ने समय दिया कि हम अपने जीवन से गवाहियाँ दें। मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव हुआ,
मेरी बेटी सृष्टि हुई, और जब सृष्टि हुई तो बहुत सी बातें हुई, इसमें ये भी घटनी है, ये भी घटनी है, ये भी घटनी है, लेकिन मैं खुदा की ओर देखता चलता रहा। आमीन। और आज आप सृष्टि को देख रहे हैं। आमीन। क्योंकि मैंने हमेशा यही खुदा से कहा कि खुदा सृष्टि को रचने वाला तू है। मुझे चाहे बेटा दे चाहे बेटी, लेकिन शारीरिक और आत्मिक रीति से स्वस्थ है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे खुदा ने सृष्टि दी। फिर मेरे एक बेटा हुआ, वो माँ के गर्भ में ही मर गया। फिर मेरे एक और बेटा हुआ और वो भी माँ के गर्भ में ही मर गया। और अब एक मेरी बेटी हुई। तो ये बेटी मुझे खुदा ने बहुत ही अंधकार की शक्तियों से बचा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये शैतान नहीं चाहता था कि इसको फल मिले। शैतान ये चाहता था कि हमेशा ये कुर्बाए, लेकिन हर एक मूवमेंट पे खुदा ने मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा। आमीन। और आज मेरे 2 बच्चे हो गए। आमीन। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं कि खुदा क्या चाहता है। बड़ी बात ये नहीं कि तुम क्या चाहते हो, बड़ी बात ये है कि खुदा क्या चाहता है। देखो अभी जो हमने आयत पढ़ी ये उसका 14 अध्याय और उसकी 11वीं आयत हमने देखी। क्योंकि जब मैं वचन में पढ़ा तो बहुत सताव आया, कुछ नहीं था मेरे पास, कोई भी मेरे बगल में नहीं खड़ा था, केवल खुदावन यीशु मसीह मुझको बढ़ा रहा है। आमीन। मेरे घर वाले भी मेरे अगेंस्ट, सब जने अगेंस्ट। पता नहीं क्यों प्रोग्राम छोड़ रहा है, पता नहीं क्यों ये सब कर रहा है, कैसे क्या होगा, लोग बढ़ते हैं ये घट रहा है, मैं चलता रहा। और जब मेरा पहला बेटा गया तो लोगों ने कहा और बहुत से लोग सोचे ये लग रहा वचन छोड़ देगा, लेकिन मैं उसमें और बढ़ गया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जब दूसरा गया तब तो लोगों ने कहा अब तो ये दम ही टूट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तब मैं और बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दाऊद कहता है तेरी घटी में मुझे बल मिलता है। आमीन। जीवन एसी की हवा में सोना, और जीवन एसी की कार में घूमना, और जीवन रोस्टेड चिकन खाना नहीं। सच है। जीवन कुछ और है जिसके बारे में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो मेरे पिता का जीवन है। आमीन। हम जीवित तो हो गए, लेकिन हकीकत बात जीवन हमारे अंदर था नहीं। यही एक कारण है कि देखिए दिनों से खुदा कहता है कि तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा, क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश वो करेगा जिसके पास जीवन होगा। आमीन। अर्थात स्वर्ग राज्य की एक टोकन है और वो है जीवन। आज मनुष्य जीवित तो है लेकिन उसमें जीवन नहीं है। अब यही बात मैं अर्चना बहन से करता आ रहा था, वचन को नहीं जानते, जीवन है ही नहीं। मैंने कहा जब 1 घंटे में ये ऐसा काम करते हैं तो 23 घंटे बचे हैं, और 23 घंटे के बाद फिर 6 दिन 24 घंटे, तो क्या करते होंगे? जब 1 घंटे में अपना स्वभाव ऐसा क्रूरता बना दिखा रहे हैं तो 23 घंटे और बाकी 6 दिन के 24 घंटे क्या स्वभाव होगा उनका? जीवन क्या है? आज हर एक जना जीवन की चाह में है। वो मनुष्य सोचता है मनुष्य जीवित है तो वो जीवन है, लेकिन खुदा का वचन कहता है नहीं।
पौलुस कह रहा है कि मैं 1000 साल इस पृथ्वी पर रहूं, इससे कई उत्तम है तेरी देवड़ी पे बिताया हुआ एक लम्हा। आमीन आमीन। पौलुस जीवन के बारे में बता रहा है। आम मनुष्य लंबी आयु को जीवन समझता है। आज मनुष्य हो जाते हैं अपने जीवन में वो जीवित है इसलिए वो जीवन समझता है। लेकिन दाऊद कहता है मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं जिंदों की दुनिया में मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूँ। क्या कहना चाह रहे हो दाऊद? भाई दुनिया है तो दुनिया में तो सब जीवित है, लेकिन वो कह रहा है जिंदों की दुनिया में जिंदों की दुनिया में बता रहा है। ये दुनिया में अगर आप देखें तो सभी जीवित हैं, लेकिन वो कह रहा है जिंदों की दुनिया में जिंदा। और जिंदों की दुनिया है खुदा का छोटा झुंड। जिंदों की दुनिया है खुदा का वो बाड़ा जिस बाड़े के अंदर हम रहते हैं। जिंदों की दुनिया वो है जो जीवित वचन है। क्योंकि जिंदों की दुनिया में जीवित हूँ मैं। इस बात को वो धन्यवाद दे रहा है। मैं जीवित तो हूँ लेकिन जिंदों की दुनिया में हूँ। आज हम इस दुनिया में हैं, लेकिन इस दुनिया में हर एक जना मरा है। वो केवल अपनी आयु को पूरा कर रहा है। सच है। जैसे जानवर अपनी आयु को पूरा करता है और मरता है और चला जाता है, वैसे मनुष्य भी अपनी आयु को पूरा कर रहा है। आज मनुष्य के पास कोई लक्ष्य नहीं रह गया। मनुष्य कहता सब कुछ तो कर लिया, बच्चों की शादी करा दी, घर ले लिया, बच्चों को जॉब पे लगा दिया, सब कुछ कर लिया, अब आराम से बैठे हैं। भैया क्या कर रहे हो? अब काट रहे हैं। क्या काट रहे हो? दिन गिन रहे हैं। क्या दिन गिन रहे हो? अब जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर तुम जिंदों की दुनिया में जिंदा होते तो ऐसा ना हो। आमीन। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िए वचन का गया है के उसका 14 अध्याय और उसकी 11वीं, ताकि इज़राइल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़े और ना अपने भांति के अपराधों के द्वारा आगे को अशुद्ध बने, वरन वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका खुदा कहलूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। उसकी यही वाणी है। आमीन। क्या वाणी है? कि मैं जिंदों का खुदा बनूं। आमीन आमीन। लिखा हुआ है वह मेरी प्रजा बने और मैं उनका खुदा कहूं। क्यों? क्योंकि खुदा जिंदा है। आमीन। और खुदा जिंदा है इसलिए वो जिंदों का खुदा है। आमीन। बाइबल बताती है खुदावन मुर्दों का खुदा नहीं है। सच है। अब मुर्दा शब्द आने पर मनुष्य सोचता है कि मनुष्य मर गया और कब्र के अंदर है, खुदा उनका खुदा नहीं, मुर्दों का खुदा नहीं। अर्थात जो पृथ्वी पे चल रहे हैं और जो खुदा के वचन को नहीं जानते, उसका वह नहीं मानते, वह भी मुर्दा है। आमीन। बस उनका एक समय है, वो गिर जाएंगे और वो उनका नाम और निशान इस संसार से मिट जाएगा। क्योंकि प्रभु कह रहा है कि वे मेरी प्रजा बने और मैं उनका खुदा कहलूं और प्रभु यहोवा की ये वाणी है। आमीन आमीन। प्रभु खुदावन यहोवा ये चाहता है कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हो जाएं। आमीन आमीन। तो जिंदों की दुनिया में जिंदा कौन है? आइए देखिए यह उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? फिर इस्राएल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। जब यहोवा के बच्चे मेरे पास पहुंचे। समझिएगा, एक तरफ इस्राएल के कुछ पुरनिये यानी एजेड, पुराने और अपने बुद्धि में बने हुए पुरनिये पहुंचे। कलाम कह रहा
फिर इजराइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। अब ये पुरनिये आके बैठे हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। अर्थात यहोवा का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा। आमीन। और पुरनिये आके बैठे हैं, उनके पास नहीं पहुंचा। है इजरायली और है पुरनिये, लेकिन इनके पास खुदा का वचन नहीं पहुंचा। खुदा का वचन पहुंचा यहेजकेल के पास। आमीन। ये यहेजकेल के पास क्यों पहुंच रहा है? फिर बढ़िए आया, फिर इजराइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। क्यों भैया? यहोवा का वचन आके यहेजकेल के पास क्यों पहुंच रहा है? मनुष्य क्या है? वो भविष्यवक्ता है, इसलिए उसके पास पहुंच रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, खुदावन भविष्यवक्ता से तो बात करता ही करता है, लेकिन खुदा की दृष्टि उन पर भी बनी रहती है जो उसके वचन के भूखे होते हैं। आमीन। कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्यवक्ता नहीं समझ पाता। भविष्यवक्ता बलाम नाम है ना उसका, बिलाम, हाँ, जो गधे को मारता है। अब बताइए, भविष्यवक्ता नहीं समझ पा रहा और गधे का मुंह खोल दिया खुदा ने, और कह रहे अरे सामने स्वर्गदूत खड़ा, तलवार लिए, बिलाम तुझे मार देगा ये। हालेलुया। अब बताइए, गधे को मालूम हो गया लेकिन भविष्यवक्ता को नहीं मालूम चला। भविष्यवक्ता के पास खुदा का वचन पहुंचा, कुछ पुरनिये उसके पास आकर बैठ गए। मैंने आपसे पहले कहा कि खुदावन जिंदों का खुदा है। आमीन। वचन पहुंचेगा उसके पास जो जिंदा है। आमीन। और जो मरा है उसके पास वचन नहीं पहुंचेगा। पुरानिये आ रहे हैं, इजरायली आ रहे हैं, इनके पास वचन नहीं पहुंच रहा। वचन पहुंच रहा यहेजकेल के पास, क्योंकि यहेजकेल जिंदा है। आमीन। वो खुदा की प्रजा है। आमीन। वो खुदा का बेटा है। आमीन। और इसी तरीके से आज हमारे पास वचन पहुंच रहा है। आमीन। क्यों हमारे पास वचन पहुंच रहा है? हम जिंदा हैं इसलिए हमारे पास वचन पहुंच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मंगल है इसलिए वचन नहीं पहुंच रहा। हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं इसलिए वचन हमारे पास पहुंच रहा है। आमीन। अगर आपके पास वचन पहुंच रहा है तो इसका मतलब आप जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वही वचन है जो अदन की वाटिका में मूवमेंट करता है। आमीन। तो कलाम के कहना, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। देखिए, मुर्दे चले आ रहे हैं ये। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदे को बता रहा है क्या? जिंदे बोला इन पुरुषों ने अपने मन में मूर्तें स्थापित कर रखी है। मूर्तें नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं कि जो पृथ्वी में जीवित है, आप सोच रहे हैं जीवित है। खुदा का वचन कह रहा इन्होंने अपने मन में मूर्तें स्थापित करी हैं। आमीन। अर्थात ये मरे हुए हैं। ये जिंदा तो हैं लेकिन मरे हैं। ये कौन सी बात है कि जिंदा भी है मरे भी? निकोदेमुस से प्रभु कहता है, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्म लो तब तक तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अर्थात एक जन्म उसने लिया है और वो जन्म पृथ्वी का है, और पृथ्वी के लोग पृथ्वी की बातें करेंगे और पृथ्वी की बातें कभी स्वर्ग तक नहीं जा पाएंगी।
आप एक बात समझ लीजिए, सच है। स्वर्ग तक क्या जाएगा? वचन जाएगा। आमीन। Amen. अगर आपके पास वचन है और आप प्रार्थना करेंगे तो वचन के द्वारा ऊपर तक जाएगा। आमीन। अब गुब्बारा आपने देखा होगा, बड़ा वाला गुब्बारा जिसमें हो जाते हैं आग जलती तो एकदम उड़ता है, ठीक है? इतना बड़ा गुब्बारा लिया और सब कुछ लिया लेकिन आग न जला, गुब्बारा ऊपर जाएगा नहीं। आग वचन है। Amen. प्रेज द लॉर्ड। आग वचन है। अब लाख प्रार्थना करो, लाख प्रार्थना करो, प्रभु ओ मेरे प्रभु, आज मैं आपके सामने एक अनोखा फास्ट रखूंगा। मैंने आपको वचन सुना कि अनोखा प्यार है तेरा, इसी तरीके से मैं एक अनोखा फास्ट रखूंगा। प्रभु मैं आज पंखे बंद करके प्रार्थना करूंगा। आप ना डरिए, मैं आज पंखे बंद करके प्रार्थना करूंगा। हजारों लड्डू चढ़ा दो, हजारों नारियल फोड़ दो, दर्जनों केले चढ़ा दो और आटे की गोलियां चढ़ा दो, अंडे की ट्रे चढ़ा दो, लेकिन कभी भी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जा पाई। सच है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, ऊपर उठने का तरीका है। आज Amen. जब तक वचन तुम्हारे पास नहीं होगा और तुम प्रार्थना वचन में होके नहीं करोगे, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाएगी। सच है भाई। सच है। अच्छा, अभिषिक्तों की और भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना ऊपर तक क्यों चली जाती? वो जिंदा है। आमीन। Amen. Praise the Lord. वो जिंदा है, वो कहते हैं और हो जाता है। आमीन। लेकिन आज मनुष्य की प्रार्थना ऊपर तक क्यों नहीं जाती? मरा है, जीवित रहते हुए मुर्दा। एकदम दोनों कैटेगरी सामने आए। ये HK 14वां अध्याय अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें दोनों कैटेगरी आगे आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ पुरानी है, इजराइली पुरानी है, यहोवा के पास आके बैठ गए और यहोवा का वचन यहोवा ये अब वचन में वो बता रहा है कि ये अपने मन में मूर्तें स्थापित करें। पुरानी है, इजराइली है, मन में मूर्तें हैं। पढ़े तो जरा, वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? कुछ नहीं पूछ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझसे बात ही नहीं कर पाओगे। जब वो मना कर रहा है कि तुम मुझसे कुछ पूछ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मुर्दे होने का कारण है, और वो कारण ये है कि तुमने अपने मन में मूर्तें, अपने मन में बहुत से रीति रिवाज स्थापित कर लिए हैं। सच है। क्या तुम मुझसे बात कर पाओगे? नहीं। तो क्या प्रभु अगर ये नहीं अपने मन में को पवित्र करते तो क्या आप इनसे बात करते? यस। अब मैं तुझसे कहूँ 120 पेंतिकुस्त के दिन 120 पे पवित्र आत्मा उतरा और सब ने बातें करी। आमीन। और खुदा ने सबसे बातें करी और सबसे खुदा ने सुना, सबकी खुदा ने सुना। हर एक जना एक दूसरे की सुन रहा है, हर एक जना एक दूसरे की। ये भविष्यवक्ता है क्या? नहीं, कह रहे ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? हर एक जने को एक दूसरे की भाषा समझ में आ रही है। ये जिंदा हो गए थे। आमीन। अब आपसे मैं पूछूं, नूह के जहाज में ऐसी क्या चीज थी कि सारे शेर और सब कुछ हर जना एक दूसरे को मार नहीं रहा था?
जबकि शेर जाते हैं जानवरों को, हिरण को खा ले, तो क्या मीट है? कोई भी जानवर एक दूसरे को मार नहीं रहा। नूह और उसके बच्चे चल रहे फिर रहे नूह के जहाज के अंदर, कोई भी जना एक दूसरे को नहीं मार रहा। क्यों? नूह के जहाज के अंदर मृत्यु नहीं हुई। नूह के जहाज के अंदर मृत्यु नहीं थी। उसके जहाज के अंदर वो यरूशलेम है, नया यरूशलेम, जिसमें केवल जीवन के वृक्ष का फल है, अर्थात सब जीवित है। प्रभु कह रहा है, ये मुझसे तो आप कुछ पूछने पाएंगे? तो क्या प्रभु अगर ये पवित्र होते तो आप इनसे बात करते? यस। ये तो मुझसे मान, मुझसे कहे, मुझसे बोल, मैं तेरी प्रार्थना को पूरा करूंगा। आमीन। मेरे कान इतने बहरे नहीं होंगे कि तेरी प्रार्थना को सुन न सके, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं होंगे कि तू सब पे उठा सके। आमीन। क्या कारण है कि मेरी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही प्रभु? क्या कारण है? क्या कारण है प्रभु कि मैं बार बार अपने आप को खींच के लाता हूँ, इस दलदल से निकालता हूँ, और मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ दलदल से, फिर सड़क से दलदल में। क्या कारण है प्रभु? तुम्हारे मन में कोई चीज स्थापित है। तुम्हारे मन में, तुमने अपने मन में कोई ना कोई चीज स्थापित कर ली है। तुमने अपने मन में कोई ना कोई बात गढ़ ली है। तुमने अपने मन में कुछ ना कुछ बना लिया है। तुम्हारे मन में बहुत से कपट हैं। तुम्हारा मन बहुत बातों में लगा रहता है। ऐ मेरे बच्चे, अपने मन से थे। आमीन। क्या कारण है प्रभु? प्रभु कह रहा, क्या ये मुझसे कुछ पूछने पाएंगे? नहीं। बोल रहा प्रभु, अगर इस प्रश्न को लेके बिछौने पे जाओ तो हम अपने आप को सबसे बड़ा पापी समझेंगे। क्या हम खुदा से कुछ पूछने पाएंगे? नहीं। जब कुछ पूछना ही नहीं पाएंगे तो हमारा उद्धार कहाँ रहा? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उद्धार करता यीशु मसीह है और उद्धार हमको प्राप्त करना है। अर्थात उद्धार करता से जब तक हम टॉक नहीं करेंगे, वॉक एंड टॉक, आमीन आमीन, जब तक हम वॉक एंड टॉक नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं आएगा। आमीन। अब तुम अपने पिता के पास जाओगे ना, पिता से बात ही ना करो, पिता से कुछ कहो ही ना, तो नहीं 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 नहीं, हम तो इसी कुछ नहीं हो सकता। पिता के पास जाओ, अपने पापों से पश्चाताप करो और हर समय प्रतिभोग और प्रभु में मांगो, क्योंकि मेरा मन जो है बहुत चंचल है। मेरा मन इतनी जल्दी भटकता है, इतनी जल्दी भटकता है कि मैं आपको बता नहीं पा रहा। देखो, वो आ रहे पुरानी इजराइली पुरानी आ रहे के पास, के पास बैठने, लेकिन प्रभु उनके मन की बात कर रहा है। प्रभु उनके मन की बात कर रहा है, जबकि प्रभु को कहना चाहिए हाँ एक काम कर, रूह अफ़ज़ा बना, ठंडा ठंडा बना रूह अफ़ज़ा, और कोकोनट वाली बिस्किट लिया, और मूंगफली में दाने वाली दाल लिया, और भी 2-3 आइटम लिया, क्योंकि ये आ रहे हैं तो खाना खिलाना। इनके मन की बात है। आज लोग कहते हैं भीड़ बन जाए, भीड़ बनने के लिए बांटना शुरू करते हैं, बहुत सी चीजें बांटते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मैं अपने भवन में आने वालों के मनों को देखता हूँ। वो यहेजकेल के पास आ रहे हैं, और प्रभु को तो तारीफ करनी चाहिए। देखो, कुछ
इजरायली हैं जो तेरे वचन को सुनने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु कह रहा है इनके मन, इन्होंने अपने मनों में मूर्तों को स्थापित कर रखा है। क्या कह रहा हूँ? पढ़ें। हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की और अपने धर्म की धोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछ नहीं पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने धर्म की धोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। जाओ भविष्यवक्ता के पास। भाव दर्शाते हैं बेनी ग्राम। वो कौन है? बेनी ग्राम। और कौन है? सफेद सूट पहने रहते हैं ना, बेनी हिंद। बेनी हिंद से प्रार्थना कराएंगे। बेनी हिंद से प्रार्थना कराएंगे और नंबर देखो वो गूगल में होगा नंबर। बेनी हिंद से प्रार्थना। यहाँ एक एक बात लिखी है, एक एक बात लिखी है। अगर तुम्हारे मन में कपट है और भविष्यवक्ता के पास जा रहे हो, कुछ भी उत्तर नहीं है। ये वचन हमें सिखाता है, और ध्यान से सुनो वचन क्या कह रहा है। इसलिए तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की धोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूं। तुम्हारे मन के मुताबिक तुम्हें उत्तर मिलेगा। ये नहीं कि भविष्यवक्ता के पास पहुंचो तो भविष्यवक्ता प्रार्थना करेगा तो तुम्हारा मन उसाते हैं चंचल हो जाएगा और तुम्हें पर उत्तर मिलेगा। नहीं, इससे पहले कि तुम खुदा के पास आओ, इससे पहले कि मैं आज लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ और उनको यही बात समझाता हूँ कि मेरी प्रार्थना तब आपके ऊपर फल लाएगी जब आपका मन पवित्र होगा। जब आप भी खुदा को ना जाने तो मैं लाख प्रार्थना कर दूं, आप कभी भी चंगे नहीं हो। सच है। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन प्रार्थना करने के साथ उनको ये भी बताता हूं, ये अवश्य है कि तुम अपने जीवन में खुदा को जानो। आमीन। अपने जीवन में खुदा को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना मैं करूंगा, भविष्यवक्ता प्रार्थना करेगा, आपका थोड़ा भला हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, भला थोड़ा हो जाएगा, लेकिन इसके कारण आप उस प्रार्थना को छोड़ के अपने काम में फिर जाएं तो आपका कुछ उद्धार नहीं होगा। आपको वचन को जानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज जानो, आज नहीं जानोगे तो कल जानो। आज और कल जानना ही पड़ेगा, और अगर आज भी ना जाना और कल जो है वो हजरतगंज में बास्केट चाट खाने तो कल भी नहीं जाना। ठीक, आज नहीं जाना और कल भी नहीं जाना, तो फिर कहता ठीक, तुम एक काम करना, तुम जब मर जाओगे तब मैं तुम्हें आके बता दूंगा। कुछ तो मालूम हो गया ना भाई, कुछ तो मालूम हो। नहीं व्यक्ति यार मैं बताने जाऊँ
क्या मालूम होंगे, बताने की बात करना। धनी व्यक्ति को आज इंडिकेटर लग रहे थे खूब, और वचन में खूब शोर है। आज धनी व्यक्ति को कुछ तो मालूम हो गया था। भाई ऐसा क्या मालूम हो गया था तो धनी व्यक्ति कहता मैं जाके बताऊं? तभी सुने इन बातों को। नर्क में पड़ा, आप क्या बताएगा? या प्रभु मुझे भेज दे तो जाऊं। नर्क में पड़े हो क्या बताओगे? तो नर्क में जाने से पहले आंखें खुली थी क्या? नर्क में जाने से पहले प्रभु आंखें खोलेगा अपना। क्योंकि अब तुम देखते हुए जाओगे नर्क में। अब तुम देखते हुए जाओगे नर्क में। यही तो खतरनाक काम हो जाता है। पृथ्वी पे तो मरा हुआ आदमी चल रहा है, ठंडा गर्म खा पी रहा है, लेकिन जब नर्क में डालेगा प्रभु तो उसको जीवित करके डालेगा। जीवित हो और फिर जाओ। तभी तो कह रहा है कि पल पल का मरना। क्यों पल पल का मरना? क्या जीवित हो गएगा? यस, जीवित करेगा प्रभु, पहले करेगा तुम डराओ। प्रभु आपको क्षमा कर दो। काबर बिच्छू खा लिया है। काबर बिच्छू को देखे हैं कभी? हाँ मैंने परसों कल देखा काबर बिच्छू। क्या प्रभु ने बनाया है उसको यूं उल्टा करा तो कैसे कैसे उसके कांटे लगे हुए हैं, निकले हुए हैं ग्रेड, और हल्का सा यूं कर दिया तो भूमि के अंदर फिर कितनी जल्दी से खोद के अंदर चला जाता है और अंदर जाके भी खोदता ही रहता है। काबर बिच्छू जिस बॉडी को एसी में और जिस बॉडी को लेकमी पाउडर में और जिस बॉडी पे फेशियल घंटों करा करा के आदमी अपनी बॉडी को अच्छा करता है उसको काबर बिच्छू खाने के लिए वो अच्छा करता है। काबर बिच्छू ना खाने ना पाएगा खुदा के बच्चों। आमीन। क्योंकि हमारे चेहरे पे हमारे बॉडी पे भी एक नूर प्रभु ने चिपकाया और वो नूर मरने के बाद भी बने रहेगा। आमीन। यही तो बुद्धिमानी है कि इसमें आ जाओ। अब वो धनी व्यक्ति क्या हमें जाने दी, हमें जाने तो बताते अब समय नहीं जाने का। आज जिन बातों को हम सुन रहे हैं, आज जिन बातों को हम सुन के उसको ग्रहण कर रहे हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि आज हमें बहुत तायत का जीवन जीना है। आमीन। भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा, जिससे इस्राएल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। मुझको त्याग कर अपनी मूर्तों के चक्कर में दूर हो गया, उनको मैं फंसाऊंगा। Praise the Lord। कौन बताएगा? खुदा बताएगा। Praise the Lord। हालेलुया हालेलुया। खुदा कह रहा मैं फंसा दूंगा। कैसे फंसाएगा? उनके मनों में जो मूर्ति स्थापित है, उनके मनों में जो मैल है, उनके मनों में जो पाप है,
उन्हीं के पापों में उनको फंसा दूंगा। और जिसको खुदा फंसाए वो बच के निकल पाएगा? कभी नहीं। आप क्या चाहते हैं, सृष्टिकर्ता आपको फंसाने आए नहीं, कि छुड़ाने आए? छुड़ाने। तो क्या सृष्टिकर्ता फंसाएगा भी क्या? यस। हमारा खुदा बहुत प्रेमी 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 विलंब करुणा निंदा प्रेम फंसा दूंगा, फंसा दूंगा। मैं हमारा प्रभु सबसे प्रेम करता है, वो हमें कभी नहीं फंसाएगा। फंसा दूंगा, फंसा दूंगा। जब उद्धार करता ही तुम्हें छुड़ाने वाला ही, तुम्हारी छुड़ौती करने वाला ही फंसा दे। अभी तो कहता है खुदा कि यदि मैं ही तुम्हारे विरोध में खड़ा हो गया तो मुझे तुमसे कौन बचाएगा? तो कभी इन बातों को सोचा हमने? देखिए क्या कह रहा है, जिससे इज़राइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। ये घृणा है। आमीन। अपनी मूर्तों, अपने निकम्मे, अपने क्रोध, अपने व्यभिचार, अपने लालच को पीठ के पीछे कर लो। प्रेज द लॉर्ड। पीठ के पीछे किसी के प्रति भी बुराई ना करो। सच है। पीठ के पीछे करो। आगे खुदा होगा। आमीन आमीन। और पीठ के पीछे तुम्हारी सारी चीजें। क्या ये करना है क्या? यस। ये हम और आपको करना है। यस। हमारे पीठ के पीछे हर एक पाप, हर एक अंधकार की शक्तियां होंगी। याद रखो, इज़राइल के पीठ के पीछे मिस्र थे और इज़राइल के आगे। आमीन। आज अगर तुम फिरोगे नहीं तो खुदा तुम्हें फंसाएगा। आज सबसे बड़ा टारगेट अपने जीवन में एक काम करो कि मैं अपने उद्धार करता, सृष्टि करता को जानूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने सृष्टिकर्ता को जानूं। आमीन। जिस तरह से हम हर एक चीज को जानते हैं लेकिन अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, आज हम उसको जानते हैं क्योंकि वो हमें बहुत तायत से जानता है, वो हमें बहुत तायत से देखता है, वो हमारे मनों को जानता है, वो हमें बहुत तायत से देखता और समझता है। उसकी सामर्थ सदा हमारे साथ बनी रहती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा, इसलिए इज़राइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से दूर, क्योंकि इज़राइल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की छोड़कर अपने सामने रखे और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए तो उसको मैं यहोवा आप ही उत्तर दूंगा। मैं उस मनुष्य के विरोध उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नाश करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा की एक प्रजा है, जिंदों में से
आमीन। खुदा की एक प्रजा है उसके लोग। आमीन। खुदा की एक प्रजा है उसके झुंड। आमीन। खुदा की एक प्रजा है उसकी अपनी बेटी अपनी बेटी। आमीन। कह रहा मैं नष्ट कर। जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो एक समय था लोग प्रार्थना कराते थे, कहते थे मन में सोचते थे 1 महीने 2 महीने का शौक है प्रार्थना करने का, लेकिन जब देखा कि नहीं भाई प्रार्थना करते हैं कुछ पागल बना, तो उन्होंने अपने मनों की बातों को बताना शुरू किया। उन्होंने अपनी वो बातें बताई जो बातें याजक के सामने जाके बताना। और तब मैंने जाना कि प्रभु इस संसार में बहुत दुख है। मैं तो ये सोचता था कि मेरे जीवन में दुख है और मैं ही फाइट कर करके खुदा में लड़ा जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने लोगों के जीवनों से देखा कि उनके उस विषय को लेकर प्रार्थना करना है, तब मुझे पता लगा कि हमारे खुदा ने हमें कितना अच्छा Praise the Lord. तो बहन है, कम से कम जब उसे फर्स्ट टाइम फोन करा था केवल वो रो रही थी, बस कह रही पास्टर साहब मेरी प्रार्थना करिए, और रो रही पूरी टूटी हुई, हर तरह से चूर कर आई। मैं उसके लिए प्रार्थना करता रहा, उसने अपने विषय के बारे में बताया, उसने अपने उन विषय के बारे में बताया जिसको घर में भी कोई नहीं जानता। मैंने उन विषयों को रखा प्रार्थना में। जो उसका पति 3 साल से आया नहीं था, वो आज आ गया। Praise the Lord. यहाँ तक कि उनकी तलाक का भी पूरा पेपर हो गया, लेकिन वहां पर जाके उन दोनों ने कहा नहीं हम साथ हैं। आमीन। Praise the Lord. ये जोड़ने वाला कौन है? खुदा। यहोवा। मैंने उस बहन से एक ही बात की, सिस्टम में प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन इस मीटिंग को देखना शुरू करो, क्योंकि बहुत जरूरी है तुम्हें खुदा को जानना। जानना ही जीवन है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करी कोढ़ियों के लिए, कोढ़ी चंगे हो गए। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बरतुल्मै के लिए प्रार्थना करी, बरतुल्मै देखने लगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब मछली और रोटी खिलाई तो वो खा के तृप्त हो गए। अब मैं पूछूं कि जब वो मछली रोटी खा के तृप्त हो गए तो क्या दूसरे दिन उन्हें भूख नहीं लगी? मछली रोटी खाने के बाद वो तृप्त हुए, लेकिन क्या दूसरे दिन उनको भूख लगी? हाँ लगी। इसी रीति से यदि कोई दास प्रार्थना करता है तो तुम्हें आराम होगा, लेकिन कल फिर वो विपत्ति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उस विपत्ति को तुमको खुदा की आत्मा में भगाना है। युद्ध तुम्हारा है। याजक पास से प्रार्थना कर सकता है, एक मार्ग दिखा सकता है, तुम्हारे लिए खुदा के पास समीप जाके तुम्हारे पापों के लिए पश्चाताप कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है कि कुछ समय के लिए खुदा इसके मन को फेर, इसके पापों को क्षमा कर, ताकि ये तेरे अद्भुत काम हो जाए। लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि तुम्हारे जीवन को बदले।
तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें एक युद्ध करना होगा, इंडिविजुअल युद्ध। ना भाई बहन के लिए, ना बहन बहन के लिए, ना भाई भाई के लिए, ना पति पत्नी के लिए, कोई जना किसी के लिए नहीं कुछ कर सकता। सच है। हर एक जने को इंडिविजुअली खड़ा होना पड़ेगा, हर एक जने। देखो धनी व्यक्ति भाई है, कह रहा मैं चला जाऊँ, नहीं कर सकते। इसलिए इंडिविजुअली हमें खुदा को जानना है, इंडिविजुअली हमें किसी याजक के कहने पे ये मीटिंग नहीं देखनी है। सच है। कि पास्टर साहब ने कहा है अगर हम नहीं देखेंगे तो प्रार्थना करना बंद कर देंगे, और प्रार्थना करना बंद कर देंगे तो जो आश्चर्यचकित काम होते हैं वो जब प्रार्थना करने से वो तो प्रार्थना देखते हैं। बहुत से लोगों ने उनके जीवन में तो कुछ काम हुआ तो उन्होंने इसी डर के मारे प्रार्थना करने देखना शुरू करा। भाई अद्भुत काम हुए हैं इनकी प्रार्थना से, प्रार्थना देखना शुरू कर दो। प्रार्थना नहीं देंगे बंद कर देंगे, प्रार्थना देखना शुरू कर दो। और उनको काम मालूम प्रभु उनको एकदम खरीद ही लेगा। चाहे 2-3 प्रार्थना सुने तो बस उनके अंदर की एक ज्योति जल गई। अब वो ये नहीं मतलब रहता कि प्रार्थना करेंगे कि नहीं, बंद करेंगे। अब वो मीटिंग के लिए भूखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये भूख किसने बढ़ाई? मैंने थोड़ी ना बढ़ाई, खुदा ने। अब वो चाहते हैं यार डाटा खत्म हो जाता है, रोज प्रार्थना नहीं सुन पाएंगे, रहने दो, चलो चाय बनाते हैं। चाय बना रहे हैं, उसमें यीशु मसीह की सूरत दिख रही है। फ्रिज खोल रहे पानी पे, उसमें यीशु मसीह बैठे हो। यीशु मसीह क्यों दिखाई दे रहा? आमीन। मीटिंग देख लो। आमीन आमीन आमीन। अपने आप ही ऑटोमेटिक 4:55 पे यीशु मसीह हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। सच है। सुनो, हाँ आज रोटी ले आए हैं हमारे धर्मेश भाई। सुनो आज रोटी ले आए हैं तो रोटी को रोटी में बदल दी। सुनो 4:55 हो रहा, अब इस रोटी में यीशु मसीह नजर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग देखेंगे तब तुम्हारा रोटी बनाएंगे। तुमको पता नहीं कहाँ से मीटिंग दिखता तो इसका मैं आपको सच कह रहा हूँ। आज आपको मालूम मैं अपना मोबाइल छोड़ के आया। जब मैं आ रहा तो अपना मोबाइल लेके आ रहा था इंटरव्यू। दो एक दिन मैं वचन नहीं सुन पाया, मुझे बहुत गंदा लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं पता नहीं क्या कैसे सुन लूँ वचन, ऐसा लग रहा था। मैं समझ गया है। प्रेज द लॉर्ड। अपना मोबाइल छोड़ के आया, मैंने इसको सुना। ये सारी चीजें कैसे हो गई? खुदा आप लोग मेरे डर के मारे बैठते नहीं। सच है। सच है। आप लोग प्रेम में आते हैं। ये प्रेम है। आमीन। ये प्रेम ये है कि हम जैसे उसने हम पापी ही थे, हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम पापी हैं इसलिए हम उसके पास आए। आमीन। जैसे खुदा का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी उसने हमें चुन लिया, वैसे हम पापी कहते हैं, हम पापी हैं इसलिए तुम्हारे पास आए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज का समय होता है, तो हम प्रार्थना में चलेंगे, मत्ती खोलेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 6वां अध्याय। हालेलुया हालेलुया। मत्ती उसका 6वां अध्याय खोलेंगे हम, और उसकी पहली आयत से हम सब पढ़ेंगे 4थी आयत तक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम सब पढ़ेंगे पहली आयत से 4थी आयत तक। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड।
सावधान रहो तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो सुख में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। दान और दान उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। दान और दान उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। दान और दान उसे दो। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। आइए हम निकालें पहला इतिहास पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सच्चाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से लिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए बांट देते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। ये बात सत्य है खुदावंद कि हमारा मन बहुत सी बातों में भटकता है खुदा, परंतु प्यारे प्रभु हम तेरी इस रेवड़ी से कभी दूर नहीं जाना चाहते मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि हमें धोने और हमें पवित्र करने की सामर्थ केवल आपकी आत्मा के पास है, और हम चाहते हैं कि वही आत्मा हम सब पर प्रतिदिन प्यारे प्रभु फैला जाए, ताकि दिन दिन करके हम प्यारे प्रभु तेरे वचन के जरिए बदलते जाए मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदा, हमें आपकी आत्मा की अधिकारी से जरूरत है मेरे खुदा। हम सब भाई बहनों को अपनी आत्मा से मसा करना मेरे खुदा। जितने भी खुदावन यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं, और जो कुछ भी इन्होंने प्यारे प्रभु अपने हृदय से भेंट निकाल कर दी खुदा, हम जानते हैं खुदावन मनुष्य है ही क्या जो खुदावन तेरे लिए कुछ भी दे पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि प्यारे प्रभु तू वो खुदा है प्यारे प्रभु जो ना स्वर्ग में और प्यारे प्रभु ना इस पृथ्वी पे समाता है मेरे खुदा। तो प्यारे प्रभु वो इस भवन में कैसे समा पाएगा, परंतु हाँ मेरे खुदा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि तेरा वचन भी यही कहता है मेरे खुदा, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्रित हैं, मैं वहाँ उपस्थित हूँ मेरे खुदा। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तू स्वर्ग छोड़कर प्यारे प्रभु ऐसा शून्य बन गया कि हमारे बीच में मनुष्य सरीखा आ गया मेरे खुदा। हाँ मेरे खुदावन, जो कुछ भी भाई बहनों ने अपने हृदय से भेंट निकाल कर दी है, हम जानते हैं खुदावन कि यहाँ पर लेने वाला एक मरणहार है, परंतु वहाँ वही ग्रहण करता है खुदावन जिसकी गवाही दी जाती है और वो जीवित है। हाँ मेरे खुदा, जब आपके लिए लोग प्यारे प्रभु और हम सब तेरे भवन में आए, प्रतिदिन इसमें बने रहने पाएँ और अपने हृदय को पवित्र करें और शुभ करें और तुझे भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। हे मेरे खुदा, सब भाई बहनों पर अपनी आशीष और बरकत देना मेरे खुदा। इनके खतों पर तेरी आशीष हो मेरे खुदा। स्वर्ग और पृथ्वी की सामर्थ सदा हम सभी के साथ बनी रहे मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन, जिसकी भी जो कुछ भी कमी घटी है
जो कोई रोगी है, बीमार है, अंधकार में है खुदावन, उन सबको खुदावन आप अपनी ज्योति से आप निकाले खुदावन। प्रार्थना करते हैं खासकर अपनी बहन के लिए प्यारे प्रभु कि जबकि उसके जीवन में तूने एक नया साल जोड़ा खुदावन, जो प्यारे प्रभु एक वाचा का प्यारे प्रभु बंधन है खुदावन, उसको भी आप अपनी आशीष से भरे खुदावन। जबकि उसकी आज ये गवाही थी प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु उसके घराने ने आज सब एक जन बैठ कर एक जगह एकजुट होकर तेरे वचन को उन्होंने पढ़ा खुदावन। हम तेरा धन्यवाद, तेरा लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्यारे प्रभु ये और कोई नहीं परंतु तेरा आत्मा ही है जो सब बातों को पूरा करता है खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं अपने याजक के लिए, इनके घराने पर भी तेरी आशीष होने पाए। ये मेरे खुदा इनके बच्चों पर, इनके प्यारे प्रभु से जुड़े हर एक लोग पर, हम सभी पर खुदावन तेरी आशीष हो रहे खुदा। हर एक अंधकार और घटी से भाई को बचाएं खुदावन। उन्हें दे कि जैसे ये वचन खराई से प्रचार करते हैं और प्यार प्रभु करते जाए, और प्यार प्रभु इन्हें अपनी समझ और बुद्धि दे ताकि खुदावन ये कभी भी अपनी समझ ना लगाने पाए। हे मेरे खुदा, हम सब जो यहाँ पर कई हैं तेरे वचन में ऐसे ही एक विश्वास में एक मन होकर सदा चलते रहे, और खुदावन एक दिन खुदावन तेरे को आमने सामने प्यार प्रभु आपको देखने पाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं सब पर भी तेरी अनुग्रह तेरे कृपा सदा बना है, ताकि वे भी खुदावन तेरे भवन में एकजुट होकर तेरे वचन को आदर और महिमा देने वाले बन सके। जब हम यहाँ से जाए हमारे मान में रक्षा रखवानी करें। दुआ विनती आपके बेटे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया से सुने और करें। आमीन। आपका नाम पाक होना चाहिए, आपकी वैसे सभी जो छोटे अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अपने लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।